नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। जब हम जेलों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आमतौर पर सजा और सुधार आता है, लेकिन मध्य प्रदेश की रीवा सेंट्रल जेल ने एक नई मिसाल पेश की है, जहां शिक्षा के माध्यम से कैदियों के जीवन में बदलाव लाया जा रहा है। इस साल जेल के कैदियों ने परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। रीवा सेंट्रल जेल, जहां लगभग 2500 कैदी अपनी सजा काट रहे हैं, अब शिक्षा और कौशल विकास का केंद्र बनती जा रही है। इस साल यहां कैदियों की शिक्षा के प्रति समर्पण का एक अनोखा परिणाम देखने को मिला है। कुल 264 कैदियों ने विभिन्न परीक्षाओं में हिस्सा लिया और नतीजे चौंकाने वाले हैं। इन 264 कैदियों में से आधे से ज्यादा यानी 150 से अधिक कैदी प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। कैदियों ने 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की परीक्षाओं में हिस्सा लिया था। सबसे खास बात यह है कि 2 कैदी परीक्षार्थियों ने तो मास्टर्स की परीक्षा यानी मास्टर ऑफ सोशल वेलफेयर MSW में 75% से ज्यादा अंक हासिल कर कमाल कर दिया। रीवा सेंट्रल जेल में साक्षरता अभियान के तहत प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के साथ साथ 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं के लिए भी सेंटर स्थापित किए गए हैं और NIOS ने भी यहां अपने केंद्र बना रखे हैं। जेल में मौजूद शिक्षकों ने कैदियों को इन परीक्षाओं की तैयारी करवाई। जेलर SK उपाध्याय ने बताया कि इस साल से जेल के अंदर बंद महिला कैदियों के लिए भी एक महिला टीचर का इंतजाम किया गया है। यह व्यवस्था रीवा कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर के आदेश पर की गई है। इसका उद्देश्य यह है कि जब ये महिला कैदी जेल से रिहा हों तो वे टीचिंग करके या अपने घर में ही कोचिंग चलाकर अपना भविष्य सुरक्षित कर सके। यह पहल न केवल कैदियों को बेहतर भविष्य की राह दिखा रही है, बल्कि समाज में उनके पुनर्वास के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। रीवा सेंट्रल जेल का यह प्रयास निश्चित रूप से अन्य जेलों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। मेरा नाम ऋषभ कुमार तिवारी है। मैंने यहाँ से बैचलर ऑफ आर्ट 75% में पास किया है प्रथम श्रेणी में, जिसके लिए मैं जेल प्रशासन, विशेष तौर पर जेल अधीक्षक साहब, स्कूल मास्टर साहब, इन सभी का मैं बहुत ही आभारी हूँ। इनके माध्यम से मैंने यहाँ जो पढ़ाई की है, मैं बाहर कुछ कर सकता हूँ। नौकरी हो गई, जैसे बिजनेस हो गया, मैं कुछ भी अपने लिए अपने पैरों में खड़े हो सकता हूँ पढ़ लिख कर। यहाँ क्या नाम है? ऋषभ कुमार तिवारी मेरा नाम है। जी, मेरा नाम हेमराज महारा है। मैं अनूपपुर जिले का निवासी हूँ। मैं 11 वर्ष जेल में, रीवा जेल में प्रयुक्त हूँ। मैं यहाँ से BA में ग्रेजुएशन किया हूँ, जो मैं इसका श्रेय अपने गुरुजी और माननीय अधीक्षक साहब को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे अवसर दिया अपनी पढ़ाई पूरी करने के यहाँ पे। कैसा मार्गदर्शन रहता है? इनके लिए पाठ्य सामग्री जेल प्रशासन के द्वारा मिलती है। जेल अधीक्षक साहब का निर्देशन और मार्गदर्शन हम लोग काम करते हैं और इनके उन्नत भविष्य के हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। पढ़ाई के साथ साथ हम इनके नैतिक और आध्यात्मिक उन्नयन का भी प्रयास करते हैं और मैंने जो इनमें देखा है कि इनके स्वभाव में बड़ा परिवर्तन आया है। इनमें विनम्रता आती है, अनुशासन आती है और NIOS का सेंटर है जिससे 10th क्लास कराते हैं। स्नातक के लिए जो है भोज और इग्नू के सेंटर हैं जिससे स्नातक और स्नातकोत्तर कराते हैं और हमारे यहाँ साक्षरता से लेकर स्नातकोत्तर तक पढ़ाई होती है। करीब 300 से ज़्यादा बंदी ऐसे हैं जिन्होंने साक्षरता पास की। जो निरक्षर रहते हैं बाहर, वो यहाँ आते हैं और साक्षरता की क्लास में बैठते हैं। MSW की बात थोड़ा सा हो जाए। जी, MSW कैसे कराया आपने? MSW क्या होता है कि भोज और इग्नू के हमारे यहाँ सेंटर रहते हैं, तो उनका हम उन लोगों का पहले बाहर से जाके फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद वहाँ से पुस्तकें मिलती हैं, वो इनको देते हैं और हम लोग उनको मार्गदर्शन देते रहते हैं। किताब पढ़ना है तो स्वाध्याय के माध्यम से उसको पढ़ते हैं। फिर हमारा स्टडी सेंटर है और उसके साथ साथ परीक्षा सेंटर भी है, तो हम लोग यहीं इनकी परीक्षा कराते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजीव कुमार तिवारी है। जी जी किस तरह से खास तौर से पढ़ाई जी जी देखिए, केंद्रीय जेल रीवा में कैदियों के शैक्षणिक विकास के लिए लगातार क्लासें संचालित हो रही हैं। ऐसे कैदी जो निरक्षर होकर के आते हैं, बाहर से पढ़ाई लिखाई नहीं किए रहते, उनको साक्षरता अभियान में जोड़ा जाता है और उनको साक्षर बनाने के लिए विशेष प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं हमारे यहाँ। और ऐसे 264 कैदियों को हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है जो बाहर से निरक्षर हैं, उनको साक्षर बनाने का प्रोग्राम कर रहे हैं और उनको शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ रहे हैं। इसके अलावा 5वीं में भी कैदियों को रजिस्टर्ड किया है। 5वीं की भी परीक्षा दिला रहे हैं, 8वीं की भी परीक्षा दिला रहे हैं, 10वीं की, 12वीं की, स्नातक की और स्नातकोत्तर की भी परीक्षा लगातार हम लोग दिला रहे हैं।
तो इन विभिन्न प्रकार की क्लासों में बंदी अपनी बढ़ चढ़ के भूमिका निभा रहे हैं। हमारे शिक्षकों की इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। वो इन कैदियों को प्रेरित करते हैं, उनको पढ़ाने लिखाने में विशेष सहयोग प्रदान करते हैं अपना। और इसके साथ ही साथ जो भी संस्थाएं इन परीक्षाओं को संचालित करने वाली हैं, उन सभी संस्थाओं के सेंटर यहाँ पे हैं। NIOS का सेंटर यहाँ पे है, इग्नू का सेंटर है, भोज का सेंटर है। तो ये सभी संस्थाएं यहाँ हमारे कैदियों को शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए, उनको उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास करती हैं। और हम लोग इन लगातार संस्थाओं से समन्वय संपर्क स्थापित करके ये विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आयोजित कराते हैं। अभी हाल ही में 10वीं 12वीं स्नातक और स्नातकोत्तर में हमारे कैदियों ने प्रथम श्रेणी में भी कई कैदियों ने परीक्षाएं पास की हैं। तो उसमें से MSW में 2 कैदियों ने तो 75% से भी अधिक अंक प्राप्त किए हैं प्रथम श्रेणी में। वो कैदी हैं एक मनीष पांडे और दूसरा मदन लाल पटेल। तो मैं इन दोनों कैदियों को अपने तरफ से, जेल प्रशासन की तरफ से, अपने शिक्षकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देता हूं कि ये इसी तरीके से बाहर जब छूट करके जाएंगे तो समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होंगे, अपनी शैक्षणिक गतिविधियों में सम्मिलित रहेंगे और पुनः किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं करेंगे कि है ना। और इसके अलावा साथ ही साथ ऐसी महिला कैदी जो निरक्षर हैं, उनको भी साक्षर बनाने का प्रयास किया जाता है। हाल ही में कलेक्टर महोदय और आयुक्त महोदय नगर निगम के विशेष प्रयास से मेरे निवेदन पर महिला कैदियों को पढ़ाने के लिए भी एक शिक्षक की व्यवस्था की गई है। वो भी नियमित रूप से यहाँ जेल पर आती हैं और महिला कैदियों को पढ़ाने की व्यवस्था करती हैं, पढ़ाती हैं, उनको शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ती हैं। पुनः सभी कैदियों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। अपराध जैसे करके आते हैं तो दिमाग में कैसे भरा जाता है इनको पढ़ाई करना है और आप कैसे इनको प्रेरित करते हैं? देखिए, चूँकि कैदी जब जेल में नया आता है, बाहर उसकी पृष्ठभूमि आपराधिक होती है और हम उसको एक अपराधी के रूप में नहीं देखते हैं। हम उसको एक आदमी के रूप में देखते हैं, कि व्यक्ति के रूप में देखते हैं कि वो इसको अब किस तरीके से सुधारा जाए, किस तरीके से इसको अच्छी गतिविधियों में लगाया जाए कि ये पुनः अपराध न करे। इसलिए हम उसको सबसे पहले तो योग ध्यान से सुबह जोड़ते हैं। जब उसकी मना स्थिति धीरे धीरे बदलती है, सकारात्मक होती है, तो हम उसको फिर धीरे धीरे स्कूल में बैठालते हैं। स्कूल में बैठालने के साथ साथ रेगुलर उसकी क्लास लगाते हैं। इसके बाद फिर उसको धीरे धीरे इन परीक्षाओं में सम्मिलित कराते हैं और वो जब प्रेरित होता है तो फिर आगे रह कर के अच्छी पढ़ाई करता है और ये विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं पास करके जाता है। और जब वो छूट करके जाता है, यहाँ से अंक सूची लेकर के जाता है, 10वीं 12वीं की या उससे ऊपर अगर पढ़ाई करता है तो उसकी अंक सूची लेकर के जाता है। तो हम लोग वो तो गौरवान्वित महसूस करता ही करता है, हम लोग भी बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं।